नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनवंतरी आयुष अस्पताल का किया शिलान्यास। बोले सदर अस्पताल में बनेगा 100 बेड का वार्ड। जमशेदपुर के कदमा ब्लॉक नंबर 4 शास्त्री नगर स्थित मिलन समिति मैदान में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के दूसरे धनवंतरी आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। 50 बेड का यह अस्पताल G+3 होगा। इसकी लागत 17.62 करोड़ रुपए होगी। अस्पताल 16 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। यह 40,000 स्क्वायर फीट में बनेगा, जहां पर इंडोर यानी कि भर्ती और आउटडोर यानी कि OPD की सुविधा होगी। जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल दीक्षित ने बताया कि यहां आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ होम्योपैथ, यूनानी, पंचकर्म और योग की भी सुविधा होगी। झारखंड में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट बनेगा। 40 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। झारखंड में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। खुंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा द्वारा तैयार किए गए इससे संबंधित प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने भगवान बिरसा से जुड़ी जगहों के पर्यटकीय विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। इस राशि से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलाहतू चलकत, जहाँ पर उनका प्रारंभिक जीवन बीता, इसके साथ ही बीरबांकी हाट, जहाँ पर युवा बिरसा ने समय बिताया था, वहीं डोंबारी बुरु, जहां भगवान बिरसा के अनुयायियों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, और खुंटी सदर थाना का हाजत, जहां गिरफ्तार के बाद भगवान बिरसा को रखा गया था, उनका विकास किया जाएगा। इसके अलावा योजना के तहत भगवान बिरसा के सेनापति कहे जाने वाले गया मुंडा के पैतृक गांव एटकेडी को भी विकसित किया जाएगा। झारखंड के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार। 12 मार्च तक ऐसा ही रहेगा मौसम, चढ़ेगा पारा। 13 को बारिश की है संभावना। झारखंड के कई जिलों में तेज धूप की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। 12 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने अब 13 मार्च को बारिश की संभावना जाहिर की है। इस दौरान झारखंड में कुछ जगहों पर आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। तापमान में थोड़ी बढ़त के आसार जरूर है। धीरे धीरे तेज धूप की वजह से तापमान बढ़ने से गर्मी का भी एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश गोराबांधा यानी कि पूर्वी सीमू में दर्ज की गई है। राज्य में उच्चतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया है। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 12 मार्च को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 मार्च को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग यानी कि समन्वय ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। 10 मार्च को हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएंगी कल्पना सोरेन, जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार रविवार को यानी कि 10 मार्च को बरहेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी। यह पहला मौका होगा जब हेमंत सोरेन की पत्नी उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हो रही इस यात्रा के दौरान यहां वह एक जनसभा को भी संबोधित करेगी। कल्पना सोरेन के साथ उनकी यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री हफजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन की बरहेट यात्रा का उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। साहिबगंज जिले के पटना में शुक्रवार को यानी कि 8 मार्च को झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर इस पर गहन विमर्श किया। कल्पना सोरेन सबसे पहले बरहेट विधानसभा क्षेत्र के गोड्डा जिला के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के डमरूहाट फुटबॉल मैदान में दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। वहां से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट के नवगछिया मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद पटना प्रखंड क्षेत्र के कुंवरपुर फुटबॉल मैदान जाएगी। यहाँ भी 2:45 पर सभा को संबोधित करेगी। सभा को संबोधित करने के बाद कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची लौट जाएगी। आप सबको बता दो कि झामुमो के बरहेट प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड अध्यक्ष राजाराम मरांडी की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि बरहेट प्रखंड क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पटना प्रखंड अध्यक्ष गुरु हेम्ब्रम की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धर्मपुर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि कल्पना सोरेन के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है। इस अवसर पर झामुमो की युवा शाखा के जिला अध्यक्ष संजय गोस्वामी, बरहेट प्रखंड सचिव मुजीबुर रहमान, जिला सचिव सुरेश टुडू, गुरु हेम्ब्रम, मोहम्मद शहबाज, राजू यादव, इस्लाम शेख, अख्तर आलम और अन्य लोग भी मौजूद थे।
महिलाओं को 2 साल का मातृत्व अवकाश दिए जाने का फैसला का कल्पना सोरेन ने किया स्वागत। चंपई सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला कर्मियों को 2 साल का मातृत्व अवकाश दिए जाने का फैसला किया है। इसे लेकर बुधवार को कैबिनेट में प्रस्ताव पर सहमति भी प्रदान की है। इस फैसले का पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो के नेत्री कल्पना सोरेन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। ये सीएम चंपई सोरेन ने महिलाओं को एक खास उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे महिलाओं के संबंध में भी इस ढंग का निर्णय होना चाहिए। यह महिला अधिकार से जुड़ा विषय है। आप सबको बता दूं कि महिला दिवस पर कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास आने वाले महिला कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें महिला दिवस पर ही महिलाओं की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि समाज में हर समय हर मोड़ पर महिलाओं का सम्मान मिलना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाओं को मान सम्मान मिले, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। आप सबको बता दूं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सैकड़ों महिलाओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कई महिलाओं के आंसू पोंछे और उनसे बात भी की। महाशिवरात्रि पर श्री शिव बारात में बोले सीएम चंपई सोरेन, रांची के पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करेगी सरकार। रांची में महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ी बाबा से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को उनकी सरकार संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर की देश में अलग पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। महाशिवरात्रि को लेकर पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए थे। सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। आप सबको बता दो कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन महाशिवरात्रि के अवसर पर रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने पूरी विधि विधान से पहाड़ी बाबा की पूजा अर्चना की और समस्त झारखंड वासियों की सुख समृद्धि उन्नति और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज महाशिवरात्रि है। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना कर हम सब महाशिवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लोहरदगा में राजस्व कर्मचारी को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, ले गए रांची। लोहरदगा जिले में एक राजस्व कर्मचारी को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रांची एसीबी की टीम ने शुक्रवार को यानी कि 8 मार्च 2024 को यह कार्रवाई की। राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उसे अपने साथ रांची ले गई। आप सबको बता दूं कि यह मामला लोहरदगा अंचल का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरोज कुमार नामक व्यक्ति से राजस्व कर्मचारी ने म्यूटेशन के कागजात निकालने के लिए 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सरोज कुमार रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। एसीबी ने सरोज कुमार की शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच की। जब सरोज कुमार की शिकायत सही पाई गई तो एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और रामा महतो के आवास पर पहुंची। यहां सरोज कुमार ने रिश्वत की राशि के राजस्व कर्मचारी रामा महतो को दी। रामा महतो ने सरोज कुमार से जैसे ही रिश्वत की राशि ली, वहां पहले मौजूद एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 6,000 रुपए के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद राजस्व कर्मचारी को एसीबी की टीम अपने साथ रांची ले गई। विदेशी शराब की बड़ी खेप ट्रेन से जब्त, साहिबगंज से बिहार के 2 तस्कर हुआ अरेस्ट। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा में आरपीएफ और सीबीआई अधिकारियों की संयुक्त छापामारी में गुरुवार की रात पश्चिम बंगाल से खरीदकर झारखंड के बरहरवा साहिबगंज होते हुए ट्रेन के जरिए बिहार ले जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद विदेशी शराब के साथ आरपीएफ के अधिकारियों ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक बिहार के हैं। बरामद शराब की बड़ी खेप होली के त्योहार में खपाने के लिए जा रही थी। विदेशी शराब की कीमत 53,220 रुपए की बताई जा रही है। बोरियो में शराब बेचकर मेले से लौट रही अधेड़ महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 2 हुआ गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में एक अधेड़ महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता और बलात्कार करने वाले आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। पीड़िता गुरुवार को मंगरू टिकर गांव में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में शराब बेचने गई थी। शराब बेचकर देर शाम बहियार के रास्ते अपने ही गांव के 3 युवकों के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान तीनों युवकों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर महिला से जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद तीनों युवकों ने महिला से बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने सुबह बोरियो थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी
एसपी रूपक कुमार के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी। इसमें पुलिस ने 2 आरोपी सुरेश टुडू और प्रताप टुडू उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। सरायकला में सड़क हादसा, कुचाई वीडियो साधु चरण देवगम और उनका ड्राइवर हुआ घायल, एक की हुई मौत। सरायकला खरसवां कुचाई मार्ग पर जिलिंग गद्दा गांव के समीप कुचाई वीडियो का वाहन पुलिया से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे वाहन में सवार वीडियो साधु चरण देवगम, जिनका उम्र 47 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वीडियो के मेरे भाई रंजो बनरा, जो कि पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी के निवासी थे, उनकी मौत हो गई। सड़क हादसे में वाहन चालक कुचाई के रुचाऊ गाँव निवासी माइका सोय भी घायल हो गया। इसका इलाज CHC में चल रहा है। जो घायल वीडियो को बेहतर इलाज के लिए DMH ले जाया गया है। ये घटना शुक्रवार करीब 3:30 बजे की है। सड़क हादसे की सूचना पर स्थानीय लोग और कुचाई पुलिस के सहयोग से सभी घायलों को कुचाई CHC में लाया गया, जहां वीडियो देवगम को चोट अधिक लगने के कारण सरायकला सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं बंजो बनरा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे में चालक को भी चोट लगी, जिसका इलाज CHC में चल रहा है। घटना में घायल वीडियो को बेहतर इलाज के लिए DMH ले जाया गया है। झारखंड के मिनी बाबा धाम में महाशिवरात्रि पर 30,000 भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड क्षेत्र के शिवगादी स्थित गाजेश्वर नाथ धाम में महाशिवरात्रि पर करीब 30,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मिनी बाबा धाम के नाम से मशहूर इस मंदिर में शिवलिंग पर लोगों ने जलार्पण किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से पूजा अर्चना करने पहुंचने लगे थे। आप सबको बता दूं कि श्रद्धालुओं ने शिवगादी स्थित गाजेश्वर नाथ धाम में बेलपत्र, फूल, दूध, दही, चंदन आदि लगाकर विधिवत रूप से बाबा भोलेनाथ की पूजा की। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सपाहड़ आदिवासी समुदाय के लोग सुबह से ही यहां पूजा करने पहुंचने लगे थे। इन्होंने जनजाति परंपरा के अनुरूप भगवान शिव को जल अर्पण किया। आप सबको बता दूं कि आदिवासी सपाहड़ आस्था में विलीन रहे। वहीं शिवगादी प्रबंधन समिति के सदस्य ने पूरी तत्परता बरती। कतारबद्ध होकर लोग आराम से पूजा अर्चना कर सके, इसकी व्यवस्था की। देखते ही देखते मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश, शराब, अवैध नकद के साथ फेक न्यूज और भ्रामक पोस्ट करने पर भी होगी कार्रवाई। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के दौरान विधि व्यवस्था सख्त रखने का निर्देश दिया। उन्होंने शराब एवं नकदी के अवैध आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के साथ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक पोस्ट पर निगरानी रखते हुए असामाजिक तत्वों पर प्रावधान के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने को कहा। वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने से बेहतर मतदान प्रतिशत होगा। अधिकारी सकारात्मक सोच और आपसी समन्वय बनाकर काम करें। निर्वाचन से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। चुनाव कार्यों में किसी प्रकार की कोताही अक्षम्य है। श्री रवि कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों को मॉडल बूथ के रूप में तैयार करना है। सभी बूथों पर दिव्यांग, महिला और वरिष्ठ मतदाताओं की सहायता के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर शेड और पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। शहरी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों के पास पार्किंग की व्यवस्था भी करें। मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था करने वाले BLO को सम्मानित कर दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बोले DC और SP, लोकसभा चुनाव में भयमुक्त होकर करें मतदान। लोकसभा चुनाव से पहले गिरिडीह जिले के पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस किया। आप सबको बता दूं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम अभी से मुस्तैद हो रही है। जगह जगह मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदान प्रतिशत को बढ़ाकर लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाना है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें, भयमुक्त माहौल में मतदान करें। इसी कड़ी में गिरिडीह पुलिस के द्वारा नक्सल प्रभावित मधुबन के क्षेत्रों के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार यानी कि 8 मार्च को सामुदायिक पुलिसिंग अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह के DC नमन प्रियेश लकड़ा और SP दीपक कुमार शर्मा शामिल हुए। इस दौरान DC और SP का ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया। स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों ने आदिवासी गीत संगीत के माध्यम से DC और SP का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DC नमन प्रियेश लकड़ा और SP दीपक कुमार शर्मा ने ग्रामीणों से लोकतंत्र के इस महापर्व में निर्भीक होकर शामिल होने की अपील की।
मिशन 2024 में अगर कांग्रेस केंद्र में आई तो रोजगार की होगी गारंटी, युवाओं के लिए केंद्र में 30 लाख नौकरियों का होगा सृजन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान के बसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो रोजगार का सृजन करेगी। वहीं राहुल गांधी के इस वादे पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी एक चिंतनीय मुद्दा बनकर सामने आई है। इसे देखते हुए अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने देश में रोजगार उत्पन्न करने और रोजगार की गारंटी देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बसवाड़ा राजस्थान में आयोजित रैली में मुख्य रूप से प्रथम चरण में कहा कि सत्ता में आने पर 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले केसर पुल पिकेट में तैनात पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया निलंबित। गलत रजिस्ट्री के बावजूद काके सीओ ने रांची यूनिवर्सिटी की जमीन का दूसरे के नाम पर कर दिया म्यूटेशन। योगदान नहीं देने वाले पुलिस पदाधिकारियों की पुलिस मुख्यालय ने मांगी सूची, होगी अनुशासनिक कार्रवाई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूबे में 3 वर्षों से जिलों में तैनात अफसरों के तबादले के बाद भी कुछ अफसर जमे हुए हैं। अब पुलिस मुख्यालय ने भौतिक रूप से योगदान नहीं देने वालों की सूची मांगी है। योगदान नहीं देने वाले ऐसे पदाधिकारियों पर पुलिस मुख्यालय अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। पुलिस मुख्यालय ने 24 घंटे के अंदर ऐसे पदाधिकारियों की सूची मांगी है जो भौतिक रूप से योगदान नहीं दिया है। 13 मार्च को राज्य के सभी एसबीआई शाखा के समक्ष सीपीआईएम का विरोध प्रदर्शन। सीपीआईएम की ओर से राज्य के सभी एसबीआई बैंक शाखा के समक्ष 13 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन की प्रमुख वजह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना है। इसकी जानकारी देते हुए राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है। खूंटी में भारतमाला योजना क्या निकली, हो गई ब्यूरोक्रेट की मौज। हथियार जबरन लोकल लोगों की जमीन, थाना और प्रशासन नहीं कर रहा पीड़ितों की मदद। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।